मेरे प्यारे छात्रों, वेलोसिटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत गतिशीलता के बारे में हम लोग जानते हैं। गतिशीलता है क्या? तो यहाँ हम लोग हेडिंग लिखते हैं गतिशीलता, जिसे इंग्लिश में मोबिलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग परिभाषित करते हैं और हम लोग बोल सकते हैं प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग के परिमाण को गतिशीलता कहते हैं। और गतिशीलता को हम लोग साधारणतः जो है किससे सूचित करेंगे? म्यू से। ये क्या है? म्यू ना, तो इसे सूचित किया जाता है। म्यू से हम लोग सूचित करते हैं। ये सूचित किया जाता है। तो हम लोग इस डिफिनीशन के आधार पर, परिभाषा के आधार पर हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा, हम लोग लिख पाएंगे म्यू बराबर VD बाई ई, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति का मतलब हो गया कि बटा, प्रति का मतलब हो गया बटा ना, देख रहे हैं ये बटा। एकांक का मतलब एक, अब विद्युत क्षेत्र यानी कि ई, और अनुगमन वेग का परिमाण यानी कि VD, तो यही कहलाएगा गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी। आइए इसका एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं। एसआई मात्रक कैसे लिखेंगे? एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कैसे लिखा जाए? तो देखिए, चूंकि फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं म्यू बराबर VD बाई ई, तो ये वेग है एक प्रकार का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है। तो वेग के लिए होता है मीटर प्रति सेकेंड। ओके, और विद्युत क्षेत्र के लिए, तो विद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग एसआई मात्रक पर हैं। पहले के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू, एक जनरल फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, E इक्वल टू F बाई क्यू। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन। इसका क्या हो जाएगा? कूलाम। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रति कूलाम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ लिख सकते हैं M बाई S और गुना C ऊपर चला जाएगा और ये N नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं M ना, आई कूलाम, ये सेकेंड, ये प्रति सेकेंड, और ये हो जाएगा प्रति न्यूटन। ये एक एसआई मात्रक हो गया। इसका एसआई मात्रक एक और लिख सकते हैं हम लोग, जो है एसआई मात्रक एक और लिखा जा सकता है। क्या लिखाएगा? तो फॉर्मूला लिखे हम लोग VD म्यू बराबर VD बाई ई, नहीं, तो इसके आधार पर हम लोग VD के लिए तो मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, लेकिन यह जो E है, E के लिए देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पर है E इक्वल टू माइनस dV बाई dx, याद कीजिए। तो ये जो विभवांतर है, ये लंबाई है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, नहीं, तो यहाँ पर लिखा सकता है मीटर प्रति सेकेंड और गुना, ये चला जाएगा ऊपर मीटर और ये हो जाएगा वोल्ट। तो मीटर से मीटर गुना हो जाएगा, तो मुझे मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड और प्रति वोल्ट। तो इसका दो एसआई मात्रक है, हम लोग यह भी लिख सकते हैं और हम लोग यह भी लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग बीमा जानते हैं कि इसकी बीमा हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि बीमा कैसे लिखी जाएगी। तो बीमा देखिए, हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं म्यू बराबर VD अब बाई ई। तो VD की यानी कि ये वेग है, आई का मतलब हो गया हम लोग का विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग बीमा लिखेंगे तो बड़े कोष्ठ में हम लोग लिखते हैं, और इधर भी लिख देंगे VD और बाई ये हो जाएगा E, इससे भी हम लोग बड़े कोष्ठ में लिख पाएंगे। तो देखिए अब बीमा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो VD यानी कि वेग है, तो वेग का बीमा होता है LT के पावर -1, और यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं
ई इक्वल टू एफ बाई क्यू ना। तो हम लोग अलग से भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ये -1 है हम लोग का। तो जब इसका हम लोग बीमा लिखेंगे यानी कि ई इक्वल टू जो एफ बाई क्यू लिखा गया है यहाँ पर, तो बल के लिए होता है एम एल टी के पावर -2 और चार्ज के लिए क्या आ जाएगा ए टी। ये सबको ऊपर कर करके यहाँ पर लिख दिया जाए तो यहाँ लिख पाएंगे आप एम नहीं एल और टी। देखिए ये टी ऊपर जाएगा तो एक और माइनस बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा टी के पावर -3 और ये ए ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए के पावर -1। तो ये हम लोग बीमा निकालें यहाँ पर। अब बीम सारा नीचे वाला हिस्सा को आप ये एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 को आप ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे म्यू का बीमा, तो लिख पाएंगे ये एम ऊपर चला जाएगा तो एम ऊपर जाएगा तो एम के पावर -1 और एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये टी ऊपर जाएगा तो टी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये माइनस है तो ये जाएगा टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए के पावर 1। आप दे भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग मोबिलिटी का यानी कि गतिशीलता का बीमा भी प्राप्त किए। तो यहाँ देख लीजिए एक एसआई मात्रक यहाँ प्राप्त किए, एक एसआई मात्रक यहाँ प्राप्त किए और एक एसआई और एक बीमा हम लोग जो है यहाँ पर निकाले। अब इसे मोबिलिटी के फॉर्मूला को हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो देखिए गतिशीलता को हम लोग और किस तरह से फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखे म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, ओके। तो ये जो वेग है अनुगमन वेग है यानी कि जो वी डी है इसके लिए पहले से हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हैं और हम लोग को फॉर्मूला मिला है ई टाउ ई बाई एम ई। तो ई का मतलब हो गया यहाँ पर यह ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और ये जो टाउ देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग श्रांति काल। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र है, एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह मान आप इसमें रखेंगे तो आप रखेंगे मान तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, मान रखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे ई टाउ ई कैपिटल ई अब बाई एम ई और हम लोग डिवाइड कर देंगे ई से। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ई टाउ कैपिटल ई अपॉन एम ई और इनटू ई के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो इसी का 1 बाई ई, ओके। ई से ही क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो वी डी इक्वल टू हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा ई टाउ बाई एम यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इस रूप में भी हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं। यहाँ ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है और टाउ का मतलब क्या हो गया श्रांति काल, पहले ही बतला दिए हैं श्रांति काल क्या है। एम ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं ये द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg और इसी को हम लोग जो है लगभग लिखते हैं 9 गुने 10 के पावर -31 kg। तो बच्चों आइए एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं जो गतिशीलता पर आधारित है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए यहाँ पर और पढ़िए। लिखा हुआ है एक चालक जिसकी लंबाई 0.1 मीटर है यानी कि लंबाई L इक्वल टू 0.1 मीटर ना, पहले मान लिख लिया जाए। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है इतना है यानी कि वी का मान दिया हुआ है, वी का मान 2.5 गुने 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड है नहीं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता यानी कि म्यू का मान पूछा जा रहा है यानी म्यू बराबर क्वेश्चन मान। प्रश्न एक और चीज यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर है चालक के, प्रश्न को हम लोग पूरा कर लेते हैं। चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य 5 वोल्ट का
विभव आरोपित किया गया है। तो हम लोग ये विभवांतर भी दिया हुआ है, तो विभवांतर भी लिख देते हैं, यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 5 वोल्ट, हो जाएगा 5 वोल्ट। तो देखिए ये म्यू के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, तो म्यू के लिए फॉर्मूला होता है VD बाई ई। अब सवाल है कि ये सारा जो जितना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर डाटा जो है, इसमें ई का मान नहीं दिया है, VD का मान दिया हुआ है लेकिन ई का मान नहीं दिया। तो हम लोग का उद्देश्य होगा ई कैसे हम लोग निकालेंगे, ई पर हम लोग चर्चा करेंगे, ई पर हम लोग सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो इसके लिए आएंगे तो हम लोग लिख पाएंगे, याद कीजिए एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। और यहीं से जब परिमाण निकालेंगे हम लोग ई का, तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं V बाई एल, यानी कि ये विभवांतर है ना, और यह लंबाई है उसके परिप्रेक्ष्य में, ये विभवांतर में लंबाई से भाग करेंगे, परिमाण है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसी dv को हम लोग भी लिख दिए हैं, और dx को हम लोग लंबाई है तो इसको हम लोग l मान लिए हैं, और परिमाण है तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, तो V बाई एल। तो अब पाइएगा V, तो V का तो मान दिया हुआ है 5 वोल्ट, यहाँ लिख देंगे 5 वोल्ट। ओके, लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है यहाँ पर दिया गया है, देख रहे हैं हम लोग लिखे यहाँ पर, ये मान रखेंगे 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ये दशमलव ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से हम लोग को ई का जो मान मिलेगा हम लिख सकते हैं 50 वोल्ट प्रति मीटर। तो ई का मान निकाल लिए हम लोग 50 वोल्ट प्रति मीटर। अब हम लोग जो है आते हैं और ये फॉर्मूला लिखते हैं, तो यह फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू VD बाई ई। तो VD का तो मान दिया हुआ है यहाँ पर, और यह मान है 2.5 गुने 10 के पावर माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और ये मान हम लोग को मिला है, देख रहे हैं ई का मान यहाँ लिखे हैं 50 वोल्ट प्रति मीटर। ओके, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे में हम लोग का हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50, नहीं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा, 1/2 और गुना ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर ना -5, और हम लोग लिख पाएंगे मीटर स्क्वायर, लिख पाएंगे हम लोग मीटर स्क्वायर ना। ये देख रहे हैं मीटर ऊपर जाएगा प्लस हो गया, तो ये जगह मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट और ये जगह प्रति सेकेंड। आप इसको लिख सकते हैं म्यू बराबर 0.5 गुने 10 के पावर -5 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकेंड। और भी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं म्यू बराबर 5 गुने ये 10 नीचे चला जाएगा तो हम लोग लिख पाएंगे 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग जो है किस तरह से गतिशीलता का मान निकालेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग जाने। आइए अब हम लोग जानते हैं आवेश वाहकों की गतिशीलता। यहाँ लिखते हैं आवेश वाहकों की गतिशीलता। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या है, तो कोई भी पदार्थ है, हम लोग लिख सकते हैं किसी भी पदार्थ की चालकता, किसी भी पदार्थ की चालकता उसमें गतिशील आवेश वाहक के कारण होती है। यानी कि कोई पदार्थ की जो चालकता है वह किस बात पर निर्भर करेगी, तो आवेश वाहक पर निर्भर करेगी। यानी कि कितना आवेश वाहक हम लोग का है, कम है या अधिक है, इस पर निर्भर करेगा।
अब हम लोग 3 पदार्थ का हम लोग जो है यहाँ पर कैटेगरी लेते हैं। पहला पदार्थ हम लोग ले लेते हैं धातु। पहला लेते हैं हम लोग धातु। तो धातु में जो है, धातु की जो चालकता है, तो धातु की जो चालकता है, तो ये चालकता किस पर निर्भर करेगा? आवेश वाहक पर। और धातु में आवेश वाहक कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग धातु में आवेश वाहक। धातु में आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा चीज हम लोग ले लेते हैं, दूसरा हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, हिंदी में हम लोग इसको विद्युत अपघट्य के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें आवेश वाहक कौन होते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें आवेश वाहक धनात्मक आयन तथा ऋणात्मक आयन होते हैं। नहीं, तीसरा हम लोग लेते हैं अर्धचालक, जिसे सेमीकंडक्टर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इसमें आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को पूछी जा सकती है कि धातु में आवेश वाहक कौन होते हैं? धातु में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्य में आवेश वाहक कौन होते हैं? तो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन होते हैं। और अर्धचालक में कौन आवेश वाहक होते हैं? तो अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और कौन होते हैं? होल्स। ये सब होते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब ये जाने कि आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या है। आइए अब हम लोग जानते हैं विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध। यहाँ हेडिंग लिख दिया जाए, विद्युत धारा और गतिशीलता, जिसे मोबिलिटी बोलते हैं, गतिशीलता में संबंध। तो देखिए कैसे हम लोग संबंध निकालेंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, VD बराबर I/ANA। ये पहले हम लोग प्रूव कर लिए हैं। तो I बराबर यहाँ लिखना चाहेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा ANE और ये हो जाएगा VD। और बच्चों हम लोग गतिशीलता के लिए भी फॉर्मूला पढ़े हैं, और गतिशीलता के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं VD/A ना, यानी कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग का परिमाण गतिशीलता कहलाता है। यहाँ से आप VD लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे म्यू और ये हो जाएगा E। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो VD का मान है यहाँ पर रखते हैं। तो हम लिखेंगे अतः मान जब रखिएगा तो चूंकि I बराबर लिखे हैं ANE VD और VD का मान रखेंगे तो I इज बराबर ANE और VD के लिए मान हो जाएगा म्यू और ये हो जाएगा E। तो इस तरह से हम लोग जो है संबंध प्राप्त कर लिए किसके बीच? विद्युत धारा। जो संबंध निकाल जिसके भी संबंध निकालना होगा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में होगा। तो विद्युत धारा, तो देखिए विद्युत धारा हो गया, और इधर हम लोग का गतिशीलता है तो ये देखिए गतिशीलता हो गया। I का मतलब समझ ही रहे हैं, I का मतलब हो गया विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित धारा नहीं। और A का मतलब क्या हो गया? A का मतलब हो गया अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसका अनुप्रस्थ काट? तो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एन का मतलब क्या है? तो प्रति एकांक कोई चालक का प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। और म्यू का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर म्यू का मतलब हो गया गतिशीलता। और ई का मतलब है यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं ये। तो इस तरह से ये सब अलग अलग हम लोग जो लिखेंगे हैं टर्म, ये सब का मीनिंग भी हम लोग समझ गए। तो ये हम लोग जाने विद्युत धारा और गतिशीलता के बीच संबंध।